हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जावा में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट। तो आइए गाइज, इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं टेक्स्ट सबको आसानी से विजिबल होगा। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या। So, a class that is declared with abstract keyword is known as abstract class in Java. एक ऐसी क्लास जिसे हम abstract keyword की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं, उस क्लास को हम जावा में कहते हैं abstract class. It can have abstract and non-abstract methods. तो जो जावा में abstract क्लास है उसमें abstract methods भी हो सकते हैं एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड उन मेथड्स को कहा जाता है जिनकी बॉडी नहीं होती है, एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड उनको बोलते हैं जिनकी बॉडी या डेफिनेशन होती है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ही कॉन्क्रीट मेथड्स भी कहते हैं। So abstraction is a process of hiding the implementation details and showing only functionality to the user. बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज में लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जिसका उपयोग करते हुए हम लोग किसी भी चीज की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में यूजर को उस थिंग को या फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। In another way, it shows only important things to the user and hides the internal details. For example, sending SMS, you just type the text and send the message. दूसरे शब्दों में हम ये भी कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम केवल important things जो है वो यूजर को शो करते हैं, लेकिन उसकी जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसे यूजर से हाइड कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम लोग मोबाइल से किसी को एसएमएस सेंड कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे जब हम एसएमएस सेंड कर रहे हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले नेम सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट का एंड एसएमएस में जा करके मैसेज टाइप करके सेंड बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब एज ए यूजर हमारे लिए वहां ये जानना जरूरी नहीं होता है कि किस तरह से कौन सी एपीआई या किस तरह से कौन सा फंक्शन क्लास का एक्टिव हो रहा है या किस तरह से सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो जो इंटरनल डिटेल्स है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है, वो एज ए यूजर हमसे छुपी हुई है। तो ये क्या है? बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन है। यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी। हमें एज ए यूजर ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैसेज किस तरह से सेंड हुआ है, किस तरह से जा रहा है। हमें तो बस इतना बताया कि मैसेज टाइप करा, इस कॉन्टैक्ट पे जाकर के सेंड कर दिया, दैट्स इट। Abstraction lets you focus on what the object does instead of how it does it. So हम ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन हमें इस बात पर फोकस करने देता है कि ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, बजाय इसके कि ऑब्जेक्ट किस तरह से काम कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग बाइक या स्कूटी ड्राइव करते हैं उस टाइम पे स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक्सेलरेशन को यूज में लेते हैं, है ना। जिस साइड रेस वाला हमें दिया हुआ होता है हैंडल पे, उसको अपनी तरफ पीछे की ओर मोड़ते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, आगे की तरफ छोड़ते हैं तो वापस स्पीड कम हो जाती है। अब हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि इंजन में इसके लिए क्या इंटरनल मैकेनिज्म यूज में आ रहा है। नाउ हम ये देखते हैं कि किस किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की अगर मैं बात करता हूं, देयर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। जावा में एब्स्ट्रैक्शन को अचीव हम दो तरह से कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो टाइप? पहला है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम 0 से 100% तक एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं, हो सकता है हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं, कुछ मेथड्स की प्रोवाइड कराएं, या हो सकता है कुछ की ना करवाएं, या हो सकता है किसी की भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड ना करें। दूसरा हमारे पास जो तरीका है, जो हम इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस हमें अलाउ करता है कि हम 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करें। नाउ गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कैसे बना सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम कैसे बनाएंगे? लेट्स सी। ए क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट
इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक ऐसी क्लास जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से, हम उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड। जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं उसे हमें किसी नई क्लास में एक्सटेंड करना पड़ता है और उसके मेथड्स को, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उनकी डेफिनेशन यानी इंप्लीमेंटेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। कभी भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। अगर हमने बनाया तो एरर प्रोड्यूस करती है जावा। नाउ एग्जांपल देखें, हमने सिंपल एक क्लास डिक्लेयर कर दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। इसमें हमने कुछ भी मेथड नहीं डाला, स्टिल ये हमारी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें कोई मेंबर नहीं है ना। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ सिंटेक्स को समझना है, एग्जांपल को समझना है। हम क्या करेंगे, जो क्लास बना रहे हैं अगर उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमने लगा दिया है तो सिंपली वो क्या बन जाएगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। नाउ हम एक बार एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी देख लेते हैं कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बनाते हैं, क्या है ये। So a method that is declared as abstract and does not have implementation is known as abstract method. क्लास में बनाया गया एक ऐसा फंक्शन जिसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से हमने डिक्लेयर किया और केवल डिक्लेरेशन है, उसकी डेफिनेशन नहीं है, यानी बॉडी हमने प्रोवाइड नहीं करी है मेथड की, वो मेथड हमारा कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ध्यान रखना है हमें, ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकते। ये चीज एकदम ध्यान से याद रख लीजिएगा आप लोग। नाउ एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज दैट मैंने डिक्लेयर किया एब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट स्टेटस एंड ब्रैकेट्स लगा करके, छोटे वाले पैरेंथेसिस लगा करके, पैरेंथेसिस लगा के मैंने सेमीकोलन लगा दिया, दैट मींस इसकी कोई बॉडी नहीं है और हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया, तो ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें बाइक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं जिसमें केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाया है रन, और इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो हम होंडा नाम की क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं। देन मैं उसको आपको मेन मेथड में यूज करके दिखाऊंगा। सो गाइज ये देखिए, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई बाइक। कैसे पता लगा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि देखिए हमने इसको किससे डिक्लेयर किया है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया है। नाउ इसमें हमने मेथड डिक्लेयर किया है एब्स्ट्रैक्ट वाइड रन एंड पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा दिया, दैट मींस ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्लास बनाई होंडा जो एक्सटेंड कर रही है बाइक को। अब देखिए, होंडा चूंकि बाइक की चाइल्ड क्लास है, बाइक हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो होंडा पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसे रन को डिफाइन करना ही होगा। अगर हमने होंडा में रन को डिफाइन नहीं किया, अभी तो हालांकि हमने डिफाइन किया, अगर नहीं किया ना तो होंडा खुद क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी और सिंटैक्स एरर देने लगेगी हमें कि भाई होंडा को या तो आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो या फिर इसकी जो पेरेंट क्लास है बाइक, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन है उसको यहाँ पे डिफाइन करो। ठीक है ना। सो वाइड रन यहाँ पे डिफाइन किया, इसमें सिंपली एक मैसेज डाल दिया रनिंग सेफली। यहां हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में हमने बाइक का रेफरेंस डिक्लेयर किया ओबीजे। यस, आप रेफरेंस डिक्लेयर कर सकते हो एंड उसको मेमोरी किसकी दे दी, न्यू होंडा, होंडा क्लास की दे दी, तो ये अपना ऑब्जेक्ट बन गया। इसके साथ में हम रन मेथड कॉल कर देंगे। बट ऑल्सो रिमेंबर, यहां पे अगर मैंने बाइक का रेफरेंस बनाया ओबीजे एंड इसको मेमोरी दी न्यू बाइक से, तो ये कंपाइलेशन एरर हो जाएगी, क्योंकि बाइक क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसको हम न्यू बाइक मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। रेफरेंस डिक्लेयर कर सकते हैं बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। असाइनमेंट के लेफ्ट में जो लिखा है बाइक ओबीजे, ये रेफरेंस है, दिस इज लीगल। एंड राइट साइड में जो हम न्यू बाइक लिख रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से इंस्टेंशिएशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट बनाने का काम हो रहा है। इंस्टेंशिएशन का मतलब होता है, इंस्टेंशिएशन का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हो स्ट्रिक्टली किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इस एग्जाम्पल को मैं एक बार आपको फटाफट से रन करके दिखा देता हूं। सो मैंने इसे कॉपी किया, सबलाइम टेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया। नाउ जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं वो सारी मैं क्लोज कर दे रहा हूं, बहुत सारी फाइल्स खुली हुई हैं। लेफ्ट साइड में जो जावा फोल्डर आ रहा है इसमें हमने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल वी, एंड हमने इसे सेव कर दिया। किस नाम से, honda.java नाम से हमने इसे सेव कर दिया है। नाउ इसे हमें रन करवाना है, तो हमने राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गए हम लोग। जो
फाइल एक्सप्लोरर हमारा खुला विंडोज का, इसकी एड्रेस बार में जाके हमने टाइप किया cmd, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने किया जावासी honda.java। सो ये फाइल हमारी कंपाइल हो जाएगी अगर कोई एरर नहीं है तो। ठीक है, कोई एरर नहीं है ना, इसे कर लेते हैं हम रन। जावा होंडा लिखा हमने, एंटर प्रेस कर दिया, रनिंग सेफली। ठीक है गाइज, अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से ये रन जो मेथड है एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूं। सो नाउ रन मेथड इज कमेंटेड, डेफिनेशन हटा दिए। अब मैं जब कंपाइल करूंगा तो होंडा क्लास में एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंड कर रही है किसको, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, बट डिफाइन नहीं कर रही है उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो अब होंडा को या तो हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा या फिर रन की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी ही होगी। करते हैं हम कंपाइल। एक कर्ली ब्रैकेट की कुछ मिस्टेक, ओके सॉरी, ये एक स्लैश नहीं हटा था, टाइपिंग मिस्टेक थी। एक बार कंपाइल कर लेते हैं, फिर आएगी एग्जैक्ट एरर भी। Okay, so Honda is not abstract and does not override abstract method run in bike. So यहाँ पे हमने Honda को abstract नहीं बनाया है, तो Honda को या तो हमें abstract बनाना होगा या फिर method run को override करना होगा। So मैं वापस से comments को हटा देता हूँ and यहाँ मैंने comments को हटा दिया and मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को uncomment करता हूँ जहाँ पे मैं basically ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं बाइक का। ठीक है, अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। कंपाइल किया हमने, एरर आ गई। क्या कह रहा है ये, बाइक इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अच्छा, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव डेटा मेंबर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड बॉडी, कंस्ट्रक्टर एंड इवन मेन मेथड। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा, नॉर्मल मेथड्स भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं और इवन मेन मेथड भी हो सकता है। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं फटाक से। नाउ ये तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट था, एक मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया वाइड प्ले, एंड यहां मैंने क्या करा, एसआउट का यूज करके सिंपल मैसेज प्रिंट करा दिया, एक हेलो लेट्स प्ले गाइस। ओके, एंड मैंने यहां पे एक डेटा मेंबर भी बना दिया प्राइवेट इंटीजर x, एंड प्ले में मैंने x को इनिशियलाइज भी कर दिया 100 से, और मैं प्रिंट भी करवा दे रहा हूं लेट्स प्ले मैच ऑफ x ओवर्स। ओके, नाउ सी, यहां पे मैंने बाइक का, ये तो देखिए कंपाइलेशन एरर थी, वापस मैं कमेंट कर देता हूं। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, एंड यहां हमने लिख दिया obj डॉट रन, हमने डिफाइन किया हुआ। इस रन में से मैंने क्या कर दिया, फंक्शन कॉल करवा दिया, कौन सा, प्ले वाला। ठीक है, चूंकि होंडा एक्सटेंड कर रही है किसको, बाइक को। होंडा किसको एक्सटेंड कर रही है, बाइक को एक्सटेंड कर रही है, तो मैं डायरेक्टली यहां से प्ले को कॉल कर सकता हूं। कंपाइल कर लेते हैं इसको हम एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, ठीक है गाइज, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था, यहां से प्ले को कॉल करने की बजाय obj.play भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस बेस क्लास का है। कौन सी क्लास का है रेफरेंस, बेस क्लास का। चाइल्ड टाइप की मेमोरी दी है तो बेस के तो सारे मेंबर्स कॉल हो ही जाते हैं, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट्स सी, कंपाइल कर लेते हैं एक बार एंड एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। ओके गाइज, इवन हम कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे x को इनिशियलाइज किया, इसकी बजाय मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया यहां पे बाइक, एंड बेसिकली ये इनिशियलाइज कर रहा है किसको, x बराबर 100। ऐसा आउट से हमने प्रिंट करा दिया क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट।
ठीक है गाइज, नाउ इसको हम कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। फाइन, नाउ सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, फिर हमने रन कॉल किया था, रनिंग सेफली, देन हमने प्ले कॉल किया था, हेलो लेट्स प्ले गाइज, लेट्स प्ले मैच ऑफ 100 ओवर्स। तो दोस्तों ये था हमारे पास जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है आपको तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने जूनियर्स के साथ, दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख पाएं। Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day. Have fun. Enjoy.